हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और वरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज है हमारा एनएमआर का लास्ट लेक्चर मेरे बच्चा पार्टी, जहां पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले ऑर्गेनिक का हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनोमेटेरिक्स कंपाउंड हम पहले ही कर चुके हैं और एनएमआर आज हमारी खत्म हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में हमारे 4 चैप्टर है बच्चा में, फिफ्थ सेम में 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाकी है, वो भी हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, एग्जांपल है पीएमआर स्पेक्ट्रा के। देखिए पहला है CH3CH2Br। आप एक ऐसा एग्जांपल दे देगा और कहेगा इसका पीएमआर स्पेक्ट्रा बताइए कैसे आएगा, मतलब कौन सा हाइड्रोजन कहाँ पे सिग्नल शो करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मेरे स्कूल में पूछा जाएगा। अब पहला काम क्या है, आपको देखना है यहाँ पर कितने टाइप के मेरे स्कूल में प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी CH3CH2Br का एग्जांपल बड़े प्यार से देखिए और ये बताइए कि यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर मेरे बच्चा पार्टी आप यहाँ पर देखोगे तो CH3CH2, इस कार्बन की अगर मैं बात करूंगा तो इस तरफ एक कार्बन है, तो ये हमारा एक टाइप का प्रोटॉन होगा। और इस कार्बन की बात करूंगा तो इस तरफ तो कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ Br ग्रुप है, तो हमारा B टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा। यानी कि CH3CH2Br के अंदर मेरे बच्चा पार्टी दो टाइप के प्रोटॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमें लगाना है यहाँ पर N+1 ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूंगा इन वाले CH3 ग्रुप की, तो इसकी जो N+1 जब आप लगाओगे तो इसका जो एनवायरनमेंट है पड़ोसी वाले कार्बन से होगा। पड़ोसी पर 2 हाइड्रोजन है तो 2+1 यानी कि ट्रिपलेट आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी, उस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके इस तरफ वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। और बच्चा पार्टी चार को आप क्या बोलोगे, जब सिग्नल 3+1 आए हमारा यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी सिग्नल 4 आया, तो 4 के लिए आप क्या यूज करोगे, क्वार्टेट आप यूज करोगे। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना होता है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। इस कार्बन की जो सिग्नल आएंगे, ट्रिपलेट आएगी, इस वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है इनकी जो ट्रिपलेट आएगी वो पड़ोसी के कारण आएगी, पड़ोसी प्रोटॉन के कारण आएगी। और जो इन 2 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट बनाएगा ये इस पड़ोसी 3 हाइड्रोजन के कारण आएगी। तो पहला काम तो आपको ये करना होता है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, अब 2 सिग्नल मेरे बच्चा पार्टी कहाँ कहाँ पे शो करेगा हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप याद कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, जो हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की थी ये उन्हीं से कुछ रिलेटेड वैल्यू है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो बड़ा अच्छा है, वरना वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। लेकिन आप एक अंदाजा लगाइए कि कौन सी वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी कहाँ पर आ सकती है। थोड़ा कोशिश करके देखिए मेरे बच्चा पार्टी, CH3CH2Br ट्रिपलेट CH3 के लिए है मेरे बच्चा पार्टी, और CH2 के लिए यहाँ पर क्वार्टेट है। तो आप मुझे सिग्नल बताइए हमारी डेल्टा की वैल्यू कहाँ पर आएगी। बताइए डेल्टा की वैल्यू कहाँ पर आएगी, यही कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, देखिए इस कार्बन के ऊपर Br है। ठीक है, तो इन वाले प्रोटॉन पे जो भी इफेक्ट होगा, ठीक है, इनकी वैल्यू हमें पता लगानी है। अब ध्यान कीजिए आपकी कार्बन के साथ Br है और उसके ऊपर प्रोटॉन है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कार्बन है, Br और प्रोटॉन है, तो इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी दोनों हाइड्रोजन की। सिग्नल इनका ट्रिपलेट आएगा, आपने देखा इनका क्वाड्रेट आएगा इनके का। उसके बाद आगे ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर फिर बनेगा। अब आपको वैल्यू देखनी है, वैल्यू कैसे आएगी। अगर मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया दूं तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर जो हमारा CH3 होगा इसके लिए मेरे बच्चा पार्टी वैल्यू आएगी आपकी 1.7, और CH2 के लिए मेरे बच्चा पार्टी वैल्यू आती है 3.4। ठीक है,
तो लिख लीजिए मेरे बच्चा पार्टी CH3 के लिए वैल्यू आएगी 1.7 आएगी केमिकल शिफ्ट की, और यहाँ पर 3.4। अब ये वैल्यू याद कीजिए, ये वैल्यू 2 से 4 के बीच में आती थी, CH2Br की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आती थी, तो 3.4 पे आ गई। जरूरी नहीं है कि हर बार CH2Br की वैल्यू 3.4 है, वो डिपेंड करेगी आगे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब ये CH3 है, इसके साथ आगे एक ही कार्बन ऐड है, तो वैल्यू तो 0.9 आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो 1.7 पे चली जाती है, जिसका रीजन है इसके साथ CH2Br का जुड़ा होगा मेरे बच्चा पार्टी। ट्रिप्लेट मेरे बच्चा पार्टी आपका ऐसा सिग्नल देगी, और क्वाड्रेट की बात करोगे, ये हमें ऐसा सिग्नल यहाँ पर ग्राफ के अंदर देखने को मिलेगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। और एक मेरे बच्चा पार्टी में इसका ग्राफ बना भी देता हूँ, बड़ा जरूरी है, ठीक है। देखिए ये ऐसे होता हमारा, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देना। ये वैल्यू हमने देखा कि 3.4 पे आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0। एक मिनट के मेरे बच्चा पार्टी में इसको कंप्लीट बना देता हूँ। इतना हमें करना होता है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 0 कर देंगे, और ऊपर और नीचे दोनों बार कर देंगे, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ऐसे आप ग्राफ बनाओगे। अब मेरे बच्चा पार्टी का मैं एक तरफ कर देता हूँ, तो मैंने सिग्नल बनाए थे आपको समझाने के लिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये सिग्नल आएंगे कैसे, ठीक है। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, अब बात आती है सिग्नल्स की, ठीक है। बच्चा गैप इक्वल कर लेना। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, पहला सिग्नल मैं बात करूंगा तो ये मेरा बच्चा पार्टी 1.7 पर था, और क्वाड्रेट में 3.4 पर था, तो मेरे बच्चा पार्टी 1.7 का दोनों रूट के बीच में पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं ट्रिपलेट के लिए, क्वाड्रेट में 3.4 पे पड़ रहा है, और एक ऐसे छोटा छोटा ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से मेरे बच्चा पार्टी ये हमारा क्वाड्रेट आ जाएगा, और ये मेरे बच्चा पार्टी ट्रिपलेट आ जाएगा। इस तरीके से आप NMR को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन कहानी ये पता होनी चाहिए कि सिग्नल कैसे टूटेगा, और मेरे बच्चा पार्टी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी पहला एग्जांपल हमने बड़े प्यार से किया, आगे वाले एग्जांपल में हम थोड़ा स्पीड देंगे। आइए मेरे बच्चा पार्टी हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की। ये है मेरे बच्चा पार्टी, देखिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, Br है, यानी मेरे बच्चा पार्टी 3 कार्बन हो गए, प्रोपाइल ब्रोमाइड हमारा एग्जांपल होगा। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर पहले कितने टाइप के मेरे बच्चा पार्टी सिग्नल यहाँ पर होंगे, पहले आप ये देखिए। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी इसको, तीन टाइप के प्रोटॉन हैं यहाँ पे, देखिए इस CH3 की कहानी अलग है, इस CH2 की तरफ CH3 है, इस तरफ CH2 है, ये अलग रहेगा। अब ये दोनों CH2 एक जैसे नहीं है, इसके इस तरफ CH3 का एनवायरनमेंट है, और इसके इस तरफ CH2 का और Br का एनवायरनमेंट है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर आप इसको देखोगे तो इसकी सब्जेक्टिव इसके कारण होगी, तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी हो जाएगा आपका सिग्नल, अगर आप निकालोगे L+1 दूर करोगे तो मेरे बच्चा पार्टी 2+1 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट आएगी, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे तो 3 और 2 5 में बच्चा पार्टी 5 और 1 6 हो जाएंगे, इसके लिए आपकी मल्टीप्लेट आएगी, और इसके लिए आप देखोगे तो मेरे बच्चा पार्टी 2 ही है साथ में, तो दोबारा से ट्रिपलेट आएगी। अब बात आती है कि वैल्यू कहाँ पर आएगी। अब सारी की सारी कहानी मेरे बच्चा पार्टी वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो वैल्यू आप देखिए कहाँ पर क्या कुछ आएगी। आपके पास ट्रिपलेट है, मल्टीप्लेट है, और एक और ट्रिपलेट है, ठीक है। अब कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, केमिकल शिफ्ट का फायदा यही था, पहले जो वीडियो करवाई थी, कितनी सारी केमिकल शिफ्ट याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए पहले आप इससे CH2Br2 देखिए कहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे बच्चा पार्टी, देखिए इसकी वैल्यू वही 2 से 4 के बीच में।
आपने 3.4 यहाँ पर याद रखा तो लीजिए, मैं 3.4 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है। इसकी वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी हम लिखते थे 1.3 पे। ध्यान कीजिए सेकेंडरी सैचुरेटेड एल्केन की वैल्यू जहाँ पे 2 R ग्रुप ऐड होते हैं, मैं वहां पर वैल्यू लिखता था 1.3। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि मल्टीप्लेट है और इसका भी इफेक्ट पड़ेगा 1.9। अब मेरे बच्चा पार्टी ये वैल्यू 0.9 वाली है। आपने देखा कि यहाँ पर 1.7 आया था और ये वैल्यू 0.9 वाली आएगी CH3 की तरफ। देखिए कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो मेरे बच्चा पार्टी इस Br से थोड़ा दूर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब सेकंड कार्बन था Br से, तो जिस कार्बन पर Br है उससे नेक्स्ट कार्बन था तो 1.7 वैल्यू थी। अब ये 2 तो और आगे हो चुका है तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी 1.2 कर देना। अब मेरे बच्चा पार्टी से ट्रिपलेट बनाओगे आप, ये ऐसी बनानी है, मल्टीप्लेट बनाओगे ऐसी बन जाएगी, इसके लिए दोबारा ट्रिपलेट बनाओगे ये ऐसी बन जाएगी। तो ये मेरे बच्चा पार्टी तरीका होता है इनको करने का। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं मेरे बच्चा पार्टी, कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। ये लीजिए CH3 है, CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है। अब देखिए यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन, ध्यान से देख लो। इस वाले कार्बन पर CH3Br है, इस वाले कार्बन पर CH3Br। तो पहले बड़े ध्यान से नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए मेरे बच्चा पार्टी, कितने टाइप के यहाँ पे प्रोटॉन होंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी देखिए ये CH3 और ये CH3 का दोनों एनवायरनमेंट सेम है। इसके इस तरफ भी वही ग्रुप है जो इसके इस तरफ है और ये हमारा हो जाएगा ग्रुप। अब बात आती है इनके लिए आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी मल्टीप्लेट होंगे काउंट कीजिए। पहले आप मल्टीप्लेट काउंट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी ए और बी के लिए। करें, देखिए इसके लिए क्या आएगा, पड़ोस में एक हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2 डबल आएगा। इसके लिए देखिए पड़ोस में एक ही हाइड्रोजन है 1 + 1 2 डबल आएगी। ठीक है, डबल होने बच्चा पार्टी, ठीक है। ये तीनों की 6 और 1 7 मल्टीप्लेट आएगी। इस तरीके से बच्चा पार्टी मल्टीप्लेट हमारी आ जाएगी। अब आती है मेन बात वैल्यू। ब्रोमीन मेरे बच्चा पार्टी वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में आनी चाहिए। सोचिए क्या वैल्यू होगी। जो प्रोटॉन ये वाला प्रोटॉन है इसकी वैल्यू कितनी होगी केमिकल स्विच में, बात आती है यहाँ पे। ठीक है, तो सोचिए थोड़ा सा। इसकी वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी अनएक्सेप्शनली थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और ये वैल्यू हमारी चली जाती है, अगर मैं एक्यूरेट वैल्यू की बात करूंगा तो 4.3 पे। 4.3 क्योंकि दोनों तरफ 2 CH3 ग्रुप ऐड है। अब आप इन CH3 की वैल्यू देखिए, जिस कार्बन पर Br है उससे नेक्स्ट CH3 है, जिस कार्बन पर Br है उससे नेक्स्ट CH3 है। तो वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी हमने 1.7 लिखी थी, तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू 1.7 ही रहेगी। इसके लिए भी डबलेट के लिए 1.7 आएगी और इस डबलेट के लिए भी 1.7 आएगी। ये वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो मेरे बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना होता है। ठीक है, आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, नोट कर लीजिए अच्छे से। ये लीजिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, CH3 CH। अब यहाँ पे 2 Br लगा देते हैं। तो पहले मुझे बताइए कितने टाइप के यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी प्रोटॉन होंगे। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी वाला चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन होंगे। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, कीजिए चेक CH3 CH Br Br। तो मेरे बच्चा पार्टी 2 टाइप के प्रोटॉन होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इसके लिए मेरे बच्चा पार्टी पड़ोस में एक हाइड्रोजन है तो डबलेट आएगा। इसके लिए मेरे बच्चा पार्टी 3 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 हो जाएंगे, इसका क्वाड्रेट आएगा। ठीक है, अब सोचिए, देखिए जिस कार्बन पर Br है उससे नेक्स्ट कार्बन CH3 है तो ये 1.7 के आसपास आएगा। वैल्यू याद रख लीजिए, इसके लिए 1.7। अब इसके लिए देखिए इसके ऊपर 2 Br आ गए मेरे बच्चा पार्टी, CH और 2 Br है यहाँ पे।
अब बी आर की वैल्यू तो आपको ध्यान है 3 से 4 के बीच में होती थी, ठीक है। देखिए मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पे बी आर ज्यादा आने के कारण, 2 बी आर होने के कारण ये वैल्यू हमारी 5.5 के आसपास चली जाती है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। अब थोड़ी सी बच्चों वैल्यू की तो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको, कैसे भी करना है, क्योंकि वो तो एक एक्यूरेट केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू हमने की थी वो एक एक्यूरेट वैल्यू थी कि यहाँ पे आएगा। अब जैसे वो डिफरेंस होता है ना 4 से 8 के बीच में आ सकता है, 9 से 12 के बीच में आ सकता है, 10 से 12, तो वैल्यू वो कहीं पे भी आ सकती है मेरे बच्चा पार्टी। जैसे मेरे बच्चा पार्टी आपने आयोडीन का देखा था कि वो 2 से 4 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, तो यही कहानी है कि ये 2.5 से ब्रोमीन हमारा 4 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। लीजिए मेरे बच्चा पार्टी एक और एग्जांपल है CH3CH2। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सोचिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, मैंने बच्चों में साइड में हो जाता हूँ पूरा, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो पहले देखिए कितने टाइप के प्रोटॉन है। देखिए मेरे बच्चा पार्टी ये CH3 तो एक जैसा है ही, और ये हमारा दूसरा टाइप का हो जाएगा H वाला, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी इसमें आप देखोगे पड़ोसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो 1+1 2, ये डबल एक्टिव आएगा, और ये वाला मेरे बच्चा पार्टी इस पे एक 3 हाइड्रोजन है तो 3+1 ये 4 पे आएगा, वाइब्रेट हो जाएगा। अब बात आती है इनकी वैल्यू, ये एल्डिहाइड का H है तो बिना समझे वैल्यू इसकी 9 से 10 के बीच में आप याद रख लो। अब बच्चा ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है, आप लिख सकते हो जैसे ब्रोमीन था, ब्रोमीन की वैल्यू आपको पता है 2.5 से 4 के बीच में है, तो मेरे बच्चा पार्टी वैल्यू लिखे ना मैंने, आप इसको ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, इसके बीच में वैल्यू आएगी, लेकिन इनका ग्राफ फिक्स है तो थोड़ी बहुत वैल्यू आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी में देखूंगा CH3 को, CH3 हमारा आता है मेरे बच्चा पार्टी 0.9 के ऊपर। अब सोचिए आप कहाँ पर आएगा। अब इसके साथ ये CH2 ग्रुप होने के कारण इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और ये वैल्यू 2.2 हो जाती है। तो मेरे बच्चा पार्टी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए एग्जांपल्स को। तो मेरे बच्चा पार्टी हमारे कुछ एग्जांपल्स थे NMR PMR स्पेक्ट्रा को लेके। इसके अलावा बच्चा मैं एक वीडियो और आपके लिए बना दूंगा ताकि मैं थोड़े बहुत एग्जांपल और करा सकूं। तो मेरे बच्चा पार्टी की प्रैक्टिस करना, थोड़ी बहुत वैल्यू आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी, इसका कोई भी तरीका नहीं है। केमिकल शिफ्ट वाली वैल्यू आपको सारी दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये वाली वैल्यू थोड़ी बहुत मेमोराइज करनी पड़ेगी कि हाँ इसके आसपास हो सकता है थोड़ी शिफ्टिंग होगी। तो अपनी बुक पढ़ने बैठोगे ना, आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात है मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको स्प्लिटिंग समझ में आनी चाहिए। स्प्लिटिंग कैसे हुई है, ये N+1 जो रूल लगाए कैसे लगाए, अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर आप वैल्यू की तरफ जा सकते हो आराम से, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार, तो वैल्यू आपको अपने आप समझ में आती जाएगी। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।